ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे त्रिकुटा चूर्ण सर्दियों के रोगों के लिए एक रामबाण औषधि है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, और क्या करना है वो भी हम आपको बता देंगे। पीपल, मिर्च और सूंठ के चूर्ण को त्रिकुटा कहते हैं। त्रिकुटा चूर्ण के तीनों ही घटक आम पाचक हैं। ये आम दोषों का पाचन कर शरीर में इसकी विषैली मात्रा को कम करते हैं। आम दोष पाचन की कमजोरी के कारण शरीर में बिना पचे खाने के सड़न से बनने वाले विषैले तत्व हैं। आम दोष अनेकों रोगों का कारण है। इसे धारण दवा मत समझिएगा, ये बिल्कुल साधारण नहीं है। यह बड़े काम का चूर्ण है। विशेषकर सर्दी में यह आपको चमत्कारी परिणाम देगा। इसलिए एक बार आपको जरूर आजमाना चाहिए। ऊर्जा से पूरा ये ओतप्रोत है। यह आपको निरोगी बना के रख देगा। निरोगी। त्रिकुटा चूर्ण बनाने का तरीका हम आपको बता देते हैं। सोंठ अथवा सूंठी, मतलब सूखी हुई जो अदरक है उसको सोंठ कहते हैं। काली मिर्च, छोटी पीपल, इस तीनों को बराबर मात्रा में लेकर कूट पीसकर अथवा मिक्सी में डालकर महीन चूर्ण बना लें। ऐसा बना हुआ चूर्ण त्रिकटु चूर्ण या त्रिकुटा के नाम से जाना जाता है। इसका जो उपयोग है हम आपको बता देते। यह चूर्ण अपच, गैस बनना, पेट का औं, कोलाइटिस, बवासीर, खांसी, कफ, कफ का बनना, साइनोसाइटिस, दमा, प्रमेह तथा बहुत सी बीमारियों में लाभ पहुंचाता है। सूंठी पाचन और श्वास अंगों पर विशेष प्रभाव दिखाता है। इसमें दर्द निवारक गुण है। यह स्वाद में कटु और विपाक में मधुर है। यह स्वभाव से गर्म होता है। फिर है पीपल। यह उत्तेजक होता है, वाथर होता है, विरेचक है तथा खांसी, स्वर बैठना, दमा, अपच, पक्षाघात आदि में बहुत उपयोगी है। यह तासीर में गर्म है। पिपली पाउडर शहद के साथ खांसी, अस्थमा, स्वर बैठना, हिचकी और अनिद्रा के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक टॉनिक है। फिर है काली मिर्च। मिर्च या मरीचा काली मिर्च को कहते हैं। इसके अन्य नाम ब्लैक पेपर, गोल मिर्च आदि हैं। यह एक पौधे से प्राप्त बिना पके फल है। यह स्वाद में कटु, गुण में गर्म और कटु विपाक है। इसका मुख्य प्रभाव पाचक, श्वसन और परिसंचरण अंगों पर होता है। यह वातहर, ज्वरनाशक, कृमिहर और एंटी प्रियोडिक है। यह बुखार आने के क्रम को रोकता है। इसलिए इसे निश्चित अंतराल पर आने वाले बुखारों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं अदरक के ऊपर। अदरक का सूखा रूप सोंठ या सूंठी कहलाता है। एंटी एलर्जी, वमन रोधी, सूजन दूर करने के, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीप्लेटलेट, ज्वरनाशक, एंटीसेप्टिक, कासरोधक, हृदय, पाचन और ब्लड शुगर को कम करने के गुण हैं। यह खुशबूदार, उत्तेजक, भूख बढ़ाने वाला और टॉनिक है। सूंठ का प्रयोग उल्टी और मिचली को दूर करता है। अभी त्रिकुटा चूर्ण सर्दियों के रोगों के लिए रामबाण औषधि क्या क्या करता है, ये हम आपको बताते हैं। इसे सेंधा नमक के साथ मिलाकर खाने से वमन, जी मचलाना, भूख का न लगना आदि में लाभकारी है। फिर अर्जुन की छाल के साथ बनाया गया इसका काढ़ा हृदय रोग में लाभ पहुंचाता है। खांसी, कफ, वायु, शूलनाशक व अग्नि दीपक मात्रा, ये इसको ठीक करता है। मात्रा आपको आधा से 1 ग्राम सुबह शाम शहद के साथ खाना है। फिर त्रिकटु आधा चम्मच नित्य गुनगुने पानी से प्रयोग करने से जोड़ों में राहत मिलता है। फिर त्रिकटु, हल्दी, त्रिफला, वायविडंग और मंडूर को बराबर मात्रा में मिलाकर इसे घी और शहद के साथ लेने से पीलिया ठीक हो जाता है। फिर साइनस में अगर कफ जमा हो जाता है तो त्रिकटु और रीठा पानी में मिलाकर नाक में डालने से सारा जमा हुआ कफ बाहर निकल जाता है। फिर त्रिकुटा, करंज और सेंधा नमक घी और शहद के साथ बच्चों को देने से सूखा रोग में लाभ होता है। फिर त्रिकुटा, जवाक्षार और सेंधा नमक छाछ के साथ लेने से जलोदर ठीक हो जाता है। टॉन्सिल में अगर सूजन आ गई है तो त्रिकुटा और अविपत्तिकर चूर्ण को समान मात्रा में लेकर इसका 1 चम्मच गुनगुने पानी से ले लीजिए, ठीक हो जाएगा। फिर त्रिकुटा, त्रिफला तथा मुस्तकचर, कुटकी प्रकंद, नीम छाल, पटोक पत्र, वासा पुष्प व किरात तिक्त के पंजांग, चीन का जो पंजांग होता है मतलब जड़, तना, पत्ती, फल और फूल,
और गडूची को लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग की बराबर मात्रा लेकर काढ़ा बना लीजिए। इसे दिन में 3 बार लेने से अभिन्यास बुखार ठीक हो जाता है। फिर त्रिकुटा, त्रिकुटा वही सोंठ मिर्च और पीपल। त्रिकुटा और त्रिफला, त्रिफला मतलब हो गया अड़हर बहेड़ा और आंवला। त्रिकुटा, त्रिफला, पटोल के पत्ते, नीम की छाल, कुटकी, चिरायता, इंद्रजौ, पाढ़ल और गिलोय आदि को मिलाकर काढ़ा बना लीजिए। इसके सेवन सुबह और शाम करने से सनीपात बुखार ठीक हो जाता है। फिर त्रिकुटा की बारीक चूर्ण में शहद मिलाकर चाटने से खांसी ठीक हो जाती है। फिर कब्ज में त्रिकुटा बड़ा फायदेमंद होता है। इसमें आप क्या कीजिए, कब्ज में त्रिकुटा 30 ग्राम ले लीजिए और त्रिफला 30 ग्राम ले लीजिए। त्रिफला मतलब वही हड़र बहेड़ा और आंवला। 30 ग्राम त्रिकुटा, 30 ग्राम त्रिफला और 5 प्रकार के नमक 50 ग्राम, अनारदाना 10 ग्राम और बड़ी अरहर 10 ग्राम को पीसकर चूर्ण बना लीजिए। इसमें से 6 ग्राम रात को ठंडे पानी के साथ लेने से कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है। फिर है त्रिकुटा, त्रिफला, सुहागे की खील, शुद्ध गंधक, मूलहटी, करंज के बीज, हल्दी और शुद्ध जमाल कोटा को बराबर मात्रा में लेकर बारीक पीसकर चूर्ण बना लीजिए। इसके बाद भांगरे के रस में मिलाकर 3 दिन तक रख दीजिए। इसे बीच बीच में घोटते रहिए। फिर इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें और इसे छाया में सुखा दें। इसमें से एक एक गोली खाना खाने के बाद सेवन करने से यकृत के रोग में लाभ मिलता है। फिर त्रिकुटा, ज्वाखार और सेंधा नमक को छाछ में मिलाकर पीने से जलोदर रोग ठीक हो जाता है। फिर त्रिकुटा, चीता, अजवाइन, हाउबेर, सेंधा नमक और काली मिर्च को पीसकर चूर्ण बना लीजिए। इसे छाछ के साथ सेवन करने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। फिर आप त्रिकुटा, चिरायता, बांसा, नीम की छाल, गिलोय और कुटकी को 5-5 ग्राम में लेकर गाढ़ा काढ़ा बना लीजिए, काढ़ा। फिर इसे छान कर इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर सेवन कीजिए। इससे पीलिया कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। फिर त्रिकुटा, बड़ी करंज, सेंधा नमक, पाड़ और पहाड़ी करंज को पीसकर और उसमें शहद और घी मिलाकर बच्चों को सेवन कराने से सूखा रोग ठीक हो जाता है। सूखा रोग जिसे रिकेटस कहते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।